उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को लेकर राजनीति तेज हो गई। हमारे साथ बात करने के लिए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले मैं दो अखिलेश यादव जी के सवालों का जवाब चाहता हूं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, और दूसरा उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली आपूर्ति हुई है वो सपा की देन है। कौन से बबूल के पेड़ की बात कर रहे हैं? विधानसभा में एक चर्चा में हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो बिजली की दुर्व्यवस्था है उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। और उसी संदर्भ में जब माननीय अखिलेश जी स्वयं विरोध पक्ष के नेता हुआ करते थे तब की ये बात है। मैंने कहा था कि आपने ही ये बबूल लगाए हैं, उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को आपने बिगाड़ा है और उस बबूल को हम समूल नाश करने में लगे हुए हैं। उन्होंने पूछा भी था ये बबूल क्या है, फिर हमने बबूल को समझाया था उन्हें कि बबूल क्या है, सपा के द्वारा लगाया हुआ बबूल क्या है जो बहुत लंबे समय तक जनता के पैरों में कांटे की तरफ चुभ रहा है, चुभेगा। पहला बबूल हमने बताया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में विद्युत कंपनियों से बहुत ही ऊंचे दर पे बिजली खरीदने के करार हुए थे, एमओयू हुए थे, जो लंबे समय तक जनता को महंगी बिजली लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दूसरा बबूल हमने समझाया था वो ये कि समाजवादी पार्टी के समय में एक जाति विशेष, एक परिवार विशेष के कहने पर बहुत से लोगों की ऐसी मेरिट के बिना भर्तियां हुई हैं जो बिजली विभाग को अपनी खेती मानते हैं, अपना उसे पैसा बनाने का साधन मानते हैं, पैसा बनाने का व्यवसाय मानते हैं और हर उपभोक्ता को परेशान करने के लिए पैसे कमाने का आचरण करते हैं। ये दूसरा बबूल था। तीसरा हमने कहा था कि आपने जो महापाप किया है उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था के प्रति वो ये है कि हमारे कर्मियों का जो प्रोविडेंट फंड का पैसा था, और ये भी तब हुआ जब वो स्वयं बिजली मंत्री थे, बिजली मंत्री होते हुए उनके देख रेख में हमारे बिजली कर्मियों का जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो पूरा का पूरा हजारों करोड़ रुपया जो है वो घोटाले में चला गया। ऐसी कंपनी को उन्होंने दिया। तो इससे बिजली कर्मी के मन में अपने कैरियर को लेके अस्थिरता का भान, अस्थिरता की मनोभावना पैदा हुई और इसीलिए उसको लगता है कि आज जो मिल रहा है बना लो, पैसा बना लो, पता नहीं सर्विस का तो क्या होगा, पीएफ मिलेगा कि नहीं, पेंशन मिलेगी कि नहीं, तमाम बातें। तो इस तरह के हमने उनको बबूल बताए थे और ये भी साथ में कहा था कि आपने जो समस्याएं क्रिएट की हैं, जो बबूल का कांटा आपने बोया है, जनता को गढ़ रहा है, इसको हम अवश्य ठीक करेंगे और उसको हम ठीक करने की दिशा में काफ़ी हद तक आगे बढ़े भी हैं। जहाँ तक बिजली की आपूर्ति की बात है तो मैंने उस समय भी कहा था, बीच में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अखिलेश जी को कम से कम बिजली आपूर्ति के बारे में भाजपा के साथ तुलना करने का कोई अधिकार नहीं है। वो इसलिए कि उनके समय में और आज तक, उनके समय से आज तक उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कोई बढ़ा नहीं है, गाँवों की संख्या नहीं बढ़ी है, मजरों की संख्या भी मोटा मोटा वही है, जनसंख्या थोड़ी बहुत बढ़ी होगी, कहीं थोड़े बहुत कुछ नए मजरे जुड़ गए होंगे, नए घर बन गए होंगे, नई बसावटें बन गई होंगी, लेकिन कुल मिलाकर के वही के वही क्षेत्रफल, वही के वही मजरों और गाँवों की संख्या है, घरों की संख्या है। फिर भी उनके समय 1,21,000 मजरों में विद्युत आपूर्ति पहुंची थी, तथाकथित रूप से पहुंची थी। आज हम 3 लाख मजरों का विद्युतीकरण कर चुके हैं, यानी कि उनके समय का 2.5 गुना। उनके समय कुल उपभोक्ताओं की संख्या होती थी 1,80,00,000, आज कुल उपभोक्ताओं की संख्या है 3,70,00,000, जो उनके समय का 2.5 गुना होती है। उनके समय में जो पीक डिमांड, कल मैंने वो टेबल हमने सोशल मीडिया पे डाला भी है, उनके समय 2012 से लेकर के 17 तक की जो औसत पीक डिमांड हुआ करती थी वो 13,000 मेगावाट हुआ करती थी। आज हमारी औसत पीक डिमांड 4 साल से चल रही है वो 30,000 31,000 मेगावाट और उससे भी ऊपर जा रही है। ये हमारी जो पीक डिमांड है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतिहास में बल्कि पूरे देश में हम लोग सर्वाधिक डिमांड को सप्लाई करने वाले राज्य बने हैं। उनके समय में वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे संयंत्र लगाए थे। वास्तविकता ये है कि जवाहरपुर और ओबरा सी का जो प्लांट था, उन्होंने जाते जाते
16 दिसंबर 2016 को जब आचार संहिता लगने वाली थी, उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था, तब खाली 2 पत्थर लगाए थे, वो भी एक ही जगह दोनों पत्थर। उनको दोनों जगह ओबरा जाने का उनको टाइम नहीं मिला। जवाहरपुर में ही एक ही जगह 2 पत्थर लगाए गए क्योंकि उनके पास समय नहीं था, और बाकी सारा का सारा काम उन 2 पावर प्लांट का भाजपा सरकार में हुआ है, हम लोगों ने पूरा किया है। और उनके समय जो पूरी विद्युत आपूर्ति 1947 से 2017 तक आती थी, वो थर्मल पावर से वो 5000 मेगावाट हुआ करती थी। आज उसमें 5000 मेगावाट हम लोगों ने 4-5 साल में और जोड़े हैं, और उसकी डबल हमने, उनके समय की डबल आपूर्ति हमने ऑलरेडी कर दिया है, और उसे 3 गुना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेजा में हमने 2400 मेगावाट का नया प्लांट मंजूर किया है। मिर्ज़ापुर में 1600 मेगावाट का हमने नया प्लांट मंजूर किया है। कई नए, अभी हमारा घाटमपुर आपूर्ति में आने वाला प्लांट बना है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जितना उनके समय थर्मल एनर्जी आती थी, उससे ज़्यादा तो हम इस समय सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं। उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे रूफ टॉप सोलर से 1400-1500 मेगावाट तो हम रूफ टॉप सोलर से पैदा कर रहे हैं। बिजली के मामले में उन्हें कहीं कुछ कहने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये अवश्य है कि उनको राजनीति करने का मौका इसलिए मिल रहा है कि गर्मी के दिन हैं, हर व्यक्ति की बिजली एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता बन गई है। हमारा आपका जीवन बिजली के बिना असंभव सा लग रहा है। पहले उनके ज़माने में 5 दिन 15 दिन बिजली नहीं आती थी, लोग स्वीकार कर लेते थे। अब 5 मिनट 15 मिनट लोग बिजली की नहीं होती है तो ऊपर नीचे होने लगते हैं। इस कारण से जहाँ थोड़ा भी स्थानिक व्यवधान आता है, जैसे कहीं ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आ, जलने की समस्या तो ख़त्म हो गई है अब, लेकिन कोई स्थानीय व्यवधान तकनीकी आ जाता है, या कई बार आंधी तूफान आ जाता है, कई बार मानवीय कारणों से। अभी परसों कल उन्नाव की कहानी चल रही थी जहाँ डंपर ने ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दिया, ट्रांसफार्मर गिर गया, डंपर भी गिर गया, व्यवधान हुआ, नया ट्रांसफार्मर लगा, फिर वो ट्रांसफार्मर नया लगने की वजह से फिर से जल गया। तो ऐसे तमाम मानवीय कारण से कई बार परिस्थितियाँ आती हैं। जनता, चूँकि हमारी बिजली न होने की सहनशीलता कम हो रही है, इसलिए जनता निकल पड़ती है। मैं जनता से भी संयम रखने की अपील करता हूँ, और इन नेताओं की राजनीति के चक्कर में न फंसें जिन्होंने हमारे राज्य की बिजली व्यवस्था की दुर्दशा किया है। ये क्वालिटी वर्क नहीं किए इन्होंने, इसलिए हमारे संयंत्र जो है आज चल नहीं पाते हैं। अब हमें उन्हें धीरे धीरे हम ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन्होंने स्वयं बिजली नहीं दिया और आज हम दे रहे हैं तो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। पिछले 6 वर्ष से एक और गलत बात माननीय अखिलेश जी ने कही है कि बिजली के दाम बढ़ रहे हैं या बढ़ने वाले हैं। मैं स्पष्ट करना चाहूँगा उनको कि पिछले 6 साल से दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके दाम नहीं बढ़े हैं, सिवाय उत्तर प्रदेश की बिजली के दाम को छोड़ करके। पिछले 6 साल से हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए हैं। तो इसलिए माननीय अखिलेश जी को मैं यही कहूँगा कि आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो फिर दिखाया करो। सर, बात करें 75 ज़िले हैं, 4-5 ज़िले ऐसे हैं जहाँ से लगातार शिकायत आ रही है। सर, सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि लगातार वहाँ पे ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चाहे हम सीतापुर की बात करें, बरेली की बात करें, उन्नाव, हरदोई, तो 4-5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे शिकायत आ रही है। क्या कुछ ऐसा मामला लगता है सर वहाँ? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। हर जगह मैंने बताया ना कि छोटा सा व्यवधान आता है, छोटी सी समस्या आती है। मैंने उन्नाव का उदाहरण दिया कि 18 तारीख को डंपर ने ट्रांसफार्मर में टक्कर मारा, ट्रांसफार्मर गिर गया, डंपर भी उलट गया, ट्रांसफार्मर बदला गया, फिर भी उसमें कुछ समस्या आ गई। जनता ने हाईवे थोड़ी देर के लिए जाम किया, चली भी गई जनता। हम प्रयास कर रहे हैं। वैसे ही कुछ दिन पहले लखनऊ में हुआ था, उतरेटिया में हुआ था, अब सामान्य हो गया है। तो सामान्य सी समस्या के प्रति जनता थोड़ा धैर्य रखे। मैं तो यही विनम्र निवेदन करूँगा जनता से कि आप थोड़ा धैर्य रखें, हमें समय दें काम करने के लिए। मैं इतना निश्चित बताना चाहूँगा जनता से कि हमारी मॉनिटरिंग व्यवस्था इतनी तेज़ है और इतनी सघन है कि आप नहीं भी हल्ला मचाएंगे तो भी हमारा ध्यान उस पर अवश्य आएगा। आप जरूर अपनी बात 1912 के मार्फत, हम लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मार्फत, टेलीफोन के मार्फत अवश्य अपनी बात समझावें,
लेकिन धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग निरंतर आपकी सेवा में लगे हैं, दिन रात लगे हैं, और ये विद्युत कर्मियों का परिश्रम ही है कि जिससे कि लाखों गाँव में 18 घंटे 24 घंटे बिजली हम दे पा रहे हैं। कहीं कहीं छोटे व्यवधान, बड़े व्यवधान आते हैं, जिनसे भी हम निपटने की कोशिश निरंतर करते हैं। ज़्यादातर कर्मी हमारे निष्ठापूर्वक काम भी कर रहे हैं। उन कर्मचारियों के खिलाफ हम एक्शन भी लेंगे जिन्होंने अनदेखी किया है अपने काम की, जिन्होंने जवाबदारीपूर्वक काम नहीं किया है। लेकिन जनता से मैं धीरज रखने की अपील अवश्य करूँगा, संयम रखने की अपील अवश्य करूँगा। ऐसे कई बार लखनऊ में भी, कानपुर में, लेकिन सब जगह स्थितियाँ सामान्य, घंटे 2 घंटे की बात होती है, स्थिति सामान्य हो जाती है। मैं सभी कर्मियों से भी, अधिकारियों से भी बिजली के यही कहूँगा कि आप लोग सतर्क रहें कि कहीं जनता को इस हद तक घर से निकलने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। हमें स्वयं सतर्क रहकर जनता के कार्यों को करना चाहिए। सर, बात करें कि अभी हाल ही में जो एक राहुल गांधी की टिप्पणी आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उसके बाद से अजय राय ने टिप्पणी की। जनवरी में भी वो टिप्पणी किए थे, बहरूपिया जैसे शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उपयोग किए थे, और अब एक बार फिर से उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की है। लेकिन इस बार इन्होंने बहाना बनाया कि AI जनरेटेड वीडियो। क्या मानसिकता दिखाती है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं का पता नहीं क्या हो गया है, उनको भगवान सद्बुद्धि दें। पहले राहुल गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र टिप्पणी किया, करते ही रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं। उनका स्वभाव ही बन गया है कि मीडिया में अगर बने रहना है तो कुछ ऐसा बोलो जिसकी चर्चा हो। तो ये उनकी सोच उनको मुबारक मैं करता हूँ। लेकिन देश के नेता के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी करना बिल्कुल ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और मैं तो राहुल गांधी जी को मैंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में ये भी लिख करके उनको याद कराया था कि जहां आप एक प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री के बीच की बात को आप इस तरह से पेश करते हुए ये गलत भावना के साथ आप लोगों में एक भ्रम फैला रहे हो। आपको भूलना नहीं चाहिए कि आपकी स्वयं की दादी जी भी एक महिला होते हुए देश की प्रधानमंत्री रही हैं। और पुरुष नेताओं के साथ जो राजनयिक व्यवहार होता है, जो सामान्य सा व्यवहार होता है, ये होता ही रहता है। छोटे मोटे उपहार का लेन देन होता रहता है। तो इसमें कुछ और चीज़ सूंघना या और चीज़ खोजना बिल्कुल अशोभनीय है, और उसके चलते अन्य शब्दों का उपयोग करना बिल्कुल ही गलत है, निंदनीय है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि उनके बाद इंडी गठबंधन के सपा के नेताओं ने, हमारे ही ज़िले के एक नेता ने, सांसद ने ऐसे अशोभनीय और भी इतने अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया जिसको आप पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। बोलना तो अलग ही बात है। मैं इन सब की निंदा करता हूँ। रही बात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की, तो उनका बयान भी बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घटिया है, बहुत ही अशोभनीय है। जितनी भी निंदा किया जाए उतना कम है। मैं आशा रखता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी उसकी माफ़ी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री के साथ। और मुझे तो इस बात की और भी पीड़ा है कि अजय राय जी हमारे ही समाज से आते हैं, और हमारा समाज अपनी सभ्यता, अपनी शालीनता के लिए जाना जाता है। शील ही हमारा बहुत बड़ा गुण माना जाता है, और ऐसे व्यक्ति से हम उम्मीद नहीं करते थे, और उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। गंगा जमनी तहजीब से आने वाले हम लोग व्यक्ति हैं, उसमें ऐसे किसी भी संस्कार के लिए कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल, देखिए, साफ कहना था कि आने वाले समय में जो गर्मी की जो कोई व्यवस्था है, गर्मी के लगातार लोग परेशान हैं, उसको लेकर जनता धैर्य बनाए रहेगा, बेहतर से बेहतर बिजली की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा साफ कहना था ऊर्जा मंत्री का।